हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम तुषार। तो लास्ट में देखा था अपने नेक्सट ऑथ एंड प्रिज्मा दोनों सेटअप कर चुके थे अपन। तो इस वीडियो अपन क्या करेंगे, अपने जो ऑथ ही पे ये मींस लॉगिन वाली या रेस्ट वाली पे उन पे वर्क स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो प्रिज्मा के अंदर सब यूजर की जो स्कीम है वो अपन डिफाइन करेंगे। अपन कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं वो अपन सारा देखेंगे अभी। तो अपन चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। तो प्रिज्मा के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी स्कीमा डिफाइन करनी है डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए अपन को उसका मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी अपन को यूजर का मॉडल करना है, बिकॉज तभी तो अपन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि यूजर है एंड साइन अप कराना, वो सारी फंक्शनलिटी यूजर से ही टेबल से ही होगी। तो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं। मॉडल यूजर, इसको एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे अपन देंगे आईडी। आईडी किस टाइप की है, इंटीजर की चाहिए अपने। एंड आईडी अपन ले लेंगे आईडी। एंड इसके बाद ये होगी बाय डिफॉल्ट अपन इसमें ऑटो इंक्रीमेंट वाली पास करने वाले। मीन्स अपन को अपने एंड से पास एंड आईडी डालनी ना पड़े, डेटाबेस ऑटोमेटिकली उसको जो लास्ट आईडी इंसर्ट हुई है डेटाबेस में उसमें +1 ऐड करके बाय डिफॉल्ट ऐड करता रहे। तो उसके लिए अपन कैसे कर सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। उसके बाद अपन लेंगे यूजर का नेम, ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। ये ऑप्शन रख लेते हैं इसको। अपन कोई भी अपने को प्रिज्मा के अंदर डेटाबेस के अंदर कोई भी कॉलम आपको नरेबल रखना है, मीन्स उसका उसमें अपन कुछ भी पास करें तो चलेगा। तो उसके लिए अपन ऑप्शन मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। मीन्स इसका मतलब प्रिज्मा समझेगा कि ये नरेबल ऑफ फील्ड है, राइट। उसके बाद अपन ईमेल रखेंगे, ये स्ट्रिंग होगा, ये नरेबल नहीं होगा। एंड पासवर्ड रख लेते हैं, पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा बट ये नरेबल होगा। बिकॉज इन फ्यूचर अगर ये अपन किसी OAuth का यूज़ करने लगे, सपोज गिटहब का यूज़ कर रहे हैं या गूगल का कर रहे हैं, तो उसमें पासवर्ड तो आता नहीं अपने पास। तो उस केस में अपन को पासवर्ड नरेबल रखना पड़ेगा। तो अपन इसलिए भी इसको ऐसे नरेबल रखा है। पासवर्ड हो गया। उसके बाद ये अपना चीज़ होगा, एक और फील्ड ले लेते हैं क्रिएटेड ऐड का। मीन्स कब एंट्री यूजर क्रिएट हुआ है ताकि अपन को आईडी लग सके। एंड ये होगा डेट एंड टाइम का। एंड डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो अपन डालेंगे डेटाबेस में जो अभी है करंट नाउ, तो वाली अपन वैल्यू डाल देंगे। तो ये अपनी होगी यूजर की स्कीमा डिफाइन। तो अपन ये सारे फील्ड चाहिए होंगे। अब इसको स्कीमा तो डिफाइन हो चुकी है अपनी। अब इसको अपन कैसे डेटाबेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते, कैसे इसका माइग्रेशन बना सकते हैं वो अपन देख सकते हैं, वो अपन देखेंगे। तो उसके लिए अपन सबसे पहले चलते हैं प्रिज्मा के डॉक्यूमेंट के अंदर। आप आ जाना इसकी जो क्विक स्टार्ट थी गेट स्टार्ट वाली, उसमें स्टार्ट फ्रॉम स्केच वाले फील्ड में। तो लास्ट इस वीडियो में मैंने बताया था आपको इसमें से ऐड टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, इसकी इसमें नहीं करना अपन को, इसमें करना था बिकॉज अभी स्केच से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो यूजिंग प्रिज्मा माइग्रेट का अपन इस पर क्लिक करोगे आप, तो इन्होंने ऐसे काइंड ऑफ स्कीमें डिफाइन कर रखी हैं कैसे आप कर सकते हो। और किसी भी स्कीम में आपने कोई भी चेंजेस करा उसका माइग्रेशन बनाना है तो अपन को ऐसे उसका बना सकते हैं माइग्रेशन। तो अपन यही अपन फॉलो करने वाले हैं। तो इस कमांड को अपन कॉपी कर लेते हैं या फिर टाइप भी कर लेते हैं, npx prisma migrate dev init। तो इसको अपन टाइप कर लेते हैं npx prisma migrate dev। एंड डेटाबेस का नेम क्या होगा, अपन नेम दे देते हैं यूजर स्कीमा। इसको हिट करता हूं मैं, तो देखते हैं कुछ टाइम लेगा एंड एक ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर देगा ना ऑटोमेटिकली, डेटाबेस में भी टेबल क्रिएट कर देगा ये। तो इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, देखते हैं क्या आगे इसने कराया। इसने एक तो माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर इसने ये फाइल क्रिएट कर दी है विद SQL के अंदर। इसने उसकी जो क्वेरी थी MySQL की वो लिख दी है। एक बार डेटाबेस भी डबल चेक कर लेते हैं कि क्रिएट हुई है नहीं हुई। अपन डेव UI के अंदर आ गए, इस पर राइट क्लिक करके मैं करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। एंड उसके बाद स्कीमास के अंदर मैं क्लिक करूँगा, एक बार इसको जूम कर देखता हूँ ये हो जाता है नहीं, हाँ हो रहा है जो, ठीक। एंड इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। डेव UI के अंदर स्कीमास के अंदर आ गया मैं। एंड यहाँ पे टेबल पे मैं क्लिक करूँगा इस एरो पे, तो यूजर की टेबल इसने डिफाइन कर दिया। मैं इसको ओवर राइट क्लिक करके व्यू भी कर सकता हूँ, व्यू एंड ऑल रोज। तो अपन देख सकते हैं क्या कौन कौन से फील्ड अपने क्रिएट हुए हैं। तो इसने आईडी दी है प्राइमरी की, नेम दिया है, ईमेल एंड पासवर्ड क्रिएटेड, जो अपने डाला था वो सारा बन चुका है। तो मीन्स अपना पोस्टग्रेस तो कनेक्शन ठीक है अपना, राइट। आपको कोई एरर कुछ आ रहा हो तो मेक श्योर कि आपने पासवर्ड चीज़ें सारी सही डाली हूँ, और सही होंगी तो एरर नहीं आएगी इसमें, राइट। तो अपना ये वर्क कर रहा है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपनी API पे वर्क स्टार्ट करते हैं। प्रिज्मा वाला पार्ट तो अभी यूजर का हो चुका है। अभी चलते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर, एंड यहाँ API के अंदर अपन बना लेते हैं ऑथ के अंदर ही एक और फोल्डर बना लेते हैं अपन। ऑथ के अंदर अपन कर लेते हैं काइंड ऑफ रजिस्टर, एंड एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं लॉगिन का, राइट, लॉगिन का।
एंड इसको मैं लॉगिन के अंदर रजिस्टर वाले के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ route.ts, route.ts, राइट। यहाँ अपन इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर से, नेक्स्ट आई थिंक सर्वर से। यहाँ से अपन दो चीज़ इंपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट रेस्पॉन्स, राइट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फंक्शन बना लेते हैं एक्सपोर्ट async, सॉरी दिस वन async फंक्शन एंड होगा ये पोस्ट, राइट। इसमें अपन एक कर लेते हैं रिक्वेस्ट, एक किस टाइप की होगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट टाइप की, राइट। उसके बाद अपन एक अभी डिफाइन करने को राउट बना लेता हूँ चेक कराने, ताकि ये वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा। एक्सपोर्ट async फंक्शन गेट, अपन को कोई गेट आउट डिफाइन करना हो तो अपन गेट लिखेंगे, पोस्ट आउट डिफाइन करना है तो पोस्ट लिखेंगे, डिलीट करना है तो डिलीट, एंड आपको अपडेट करना है तो पुट, राइट। तो अपन जो बेसिक HTTP मेथड होते हैं अपन उनका ही यूज़ करेंगे, ताकि इजी हो जाता है अपन को ये क्लियर कि ये गेट आउट है तो इससे डेटा फैच ही होने वाला है। रिक्वेस्ट लेता हूँ किस टाइप की होगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट टाइप की, राइट। तो यहाँ से मैं सिंपल रिटर्न कर देता हूँ मैं नेक्स्ट, इसको रहने देते हैं, गेट को रहने देते हैं, पोस्ट डायरेक्ट अपन कर लेंगे थंडरबर्ड में टेस्ट, राइट। यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, अपन कर लेते हैं इसमें स्टेटस 200 एंड मैसेज ऑल गुड, राइट। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं वर्किंग है अभी नहीं, तो मैं आ जाता हूँ अपने थंडरबर्ड क्लाइंट में, इसको एक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ आ जाओगे तो ये आपको राउट करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी प्रीवियस यूज है तो इसलिए मैं यहाँ आपको शो कर रहा है, राइट। तो आप लोगों को HTTP लोकलहोस्ट 3000 API ऑथ लॉगिन, अपन लॉगिन नहीं करना, अपने को करना है रजिस्टर वाला चेक। तो मैं सेंड करता हूँ पोस्ट, मेक श्योर के पोस्ट मेथड ही हो ये, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपना जो रेस्पॉन्स अपने रिटर्न कराया था वो आ रहा है, मीन्स API अपनी वर्क कर रही है। अब एक और चीज़ है, वैलिडेशन को आपको वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे, बिकॉज एज बिना वैलिडेशन के तो कोई भी फॉर्म सही नहीं है, प्रोडक्शन में हमको हमेशा वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अपन एक लाइब्रेरी यूज करेंगे vine.js.dev, काफ़ी सही लाइब्रेरी, सबसे फास्टेस्ट लाइब्रेरी है वैलिडेशन के लिए। इन्होंने बेंचमार्क भी आप चेक कर सकते हो कि जो पॉपुलर लाइब्रेरी सब सपोज यप है, Node.js के लिए जोड है, तो vine.js सबसे फास्टेस्ट है। तो और ये मेन चीज़ कि अपने जो इंडियन है उन्होंने ही बनाई है, तो अपन को यही यूज़ करनी चाहिए। गेटिंग स्टार्ट पे आता हूँ मैं, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, राइट। npm इंस्टॉल vine.js, इसको भी अपन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने टर्मिनल में। एंड थोड़ा उसके डॉक्यूमेंट में चलते हैं क्या क्या कैसे अपन कर सकते हैं। इन्होंने करा है वन इंस्टॉल यू कैन इम्पोर्ट यूज vine.js एज फॉलो, सिंपल हमको vine.js इम्पोर्ट कराना है एंड स्कीमा बनानी है उसकी, एंड जो डेटा अपना आएगा रिक्वेस्ट से वो होगा, एंड उस डेटा को अपन को वैलिड करना है विद स्कीमा एंड डेटा के साथ। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। प्री कंपाइल स्कीमा, इसके वो कंपाइल भी कर सकते हैं अपन, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हैंडलिंग एरर को भी अपन ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, एक बार देखते हैं अपना सेटअप हो गया नहीं हो गया। तो अपना इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, इन्होंने बता रखा है कि आप स्कीमा अपन को डिफाइन करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट फाइल में कर रखी है। अपन क्या करेंगे इन बेटर वे, इन जो स्कीमा होगी वैलिडेशन वाली, इनको एक सेपरेट फोल्डर में अपन डिफाइन करने वाले हैं। तो अपन चलते हैं अपने इसमें, एंड सोर्स के अंदर ही मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा वैलिडेटर नाम से, वैलिडेटर। इसके अंदर अपन स्कीमा डिफाइन करेंगे। सपोज ऑथ स्कीमा कर लेता हूँ मैं अभी, ऑथ स्कीमा .ps, राइट। एंड यहाँ अपन डॉक्यूमेंट में चलते हैं वापस, इन्होंने अपन को vine.js इंपोर्ट करानी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, इसको पूरे कॉपी कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, राइट। एंड इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। vine.js अपने इंपोर्ट करा ली बिकॉज अपने इंस्टॉल कर चुके थे। स्कीमा, इसका नाम दे देते हैं रजिस्टर स्कीमा, स्कीमा। एंड इसको एक्सपोर्ट भी करा देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स, ताकि अपन दूसरी फाइल में इसको यूज कर सकें। इसमें अपन को क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए अपने, राइट, स्ट्रिंग होगा। एंड इसमें अदर मिनिमम लेंथ उसकी होगी जो, वो होगी 2, एंड जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो अपन कर देते हैं, आई थिंक 50 काफ़ी रहेगा नेम के लिए, मोर देन इनफ है। उसके बाद ईमेल होना चाहिए,
पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए एंड मैक्स 32 होना चाहिए। कंफर्म, कंफर्म से क्या हो जाएगा, जो इसका पासवर्ड कंफर्मेशन वाला फील्ड है तो ये उसको भी चेक करेगा, दोनों सेम नहीं होंगे तो एरर देगा कि पासवर्ड कंफर्मेशन आपका दोनों पासवर्ड सेम नहीं है, राइट। तो इसलिए अपने कंफर्म का यूज़ करा है, राइट। इसको अपन चलते हैं अपने रजिस्टर वाले एपीआई में। अपनी कहाँ गई, ऐप के अंदर थी, एपीआई के अंदर, रजिस्टर के अंदर राउट, राइट। अपन इसको स्कीमा को पहले वाइन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट वाइन, आई थिंक वाइन ऐसे ही था, वाइन आई थिंक ऐसे ही तो अपने इंपोर्ट कराया था यहाँ पे। यही था वो, इंपोर्ट वाइन, राइट। एंड यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, पहले बॉडी गेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट बॉडी अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। तो इससे क्या होगा, जो अपनी डेटा अपन पास करेंगे वहाँ से तो अपन ये पूरा बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अपन उसके डॉक्यूमेंट चलते हैं वाइन जेस के। एक बार इसको जूम करता हूँ थोड़ा मैं, डेटा अपना जो अपन पास करेंगे वो डेटा यहाँ आ जाएगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं स्कीमा को अपन, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं दोनों लाइन को, राइट। बॉडी या अपन डेटा भी कर सकते हैं यार, इसको डेटा ही कर देता हूँ, राइट। एंड स्कीमा कौन सी है, स्कीमा मांग रहा है तो अपनी स्कीमा अपने बनाई थी रजिस्टर स्कीमा, राइट, जो अपन ने ये वाली बनाई थी। तो इसमें अपन को क्या चाहिए, नेम ईमेल पासवर्ड ऐसे अपन डिफाइन कर दिए अपन ने, राइट। एंड आउटपुट, अगर सारी चीज़ सही रहेंगी, सारे वैल्यूएशन पास हो जाएगा तो ये आउटपुट रिटर्न करेगा, राइट। नहीं तो ये कैच में जाएगा। एरर हैंडल करने के लिए अपन को इसको क्या करना है, ट्राई कैच में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कोड को। तो मैं इसको पूरे को कट कर लेता हूँ यहाँ से एंड इसको, एंड कैच में अपन इसकी जो एरर है उसको हैंडल करेंगे। तो इन्होंने बता रखा है अपन कैसे कि एरर को भी हैंडल कर सकते हैं, राइट। हैंडलिंग एरर्स करोगे तो आप इसको, आपको एक तो एरर्स इंपोर्ट करानी पड़ेगी वहाँ से, एंड कैच में ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, राइट। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार तो, एंड इसको ये यहाँ आपने कर दिया। अपन को यहाँ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा एरर्स, राइट। ये अपना इंपोर्ट हो गया है, एरर हो गया, पर अपने को कंसोल लॉग नहीं कराना, अपने को रेस्पॉन्स रिटर्न कराना है। तो अपन वो यहाँ से रिटर्न कराएंगे, कंसोल लॉग रहने देते हैं अभी के लिए, रिटर्न कराना है नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें स्टेटस कराएंगे अपन 400 बिकॉज ये सही रिक्वेस्ट नहीं है, बिकॉज डेटा आपका सही नहीं है। उसके बाद एरर्स के अंदर अपन कराएंगे ये वाला पार्ट को रिटर्न, राइट। ये अपन रिटर्न कराएंगे, ठीक। अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो अपन को क्या करना है, सॉरी, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो अपन को स्टेटस 200 एंड डेटा में अपन क्या करेंगे, आउटपुट को सेंड करेंगे। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं थंडर क्लाइंट में आ जाता हूँ मैं अपने में, राइट। तो यहाँ से नेम ईमेल पासवर्ड पास कर रहा हूँ मैं, सेंड करता हूँ तो ये एरर दे रहा है कि नेम फील्ड मस्ट बी डिफाइंड एंड पासवर्ड फील्ड मस्ट बी डिफाइंड, बट अभी अपने सिर्फ ईमेल ही कर रखा है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, सेंड करता हूँ तो ये ईमेल की भी एरर दे रहा है। बट अभी आपने देखा होगा कि इसकी जो एरर का फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट देने का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप है। अपने को फ्रंट एंड में बहुत सारे कंडीशन लगानी पड़ेंगी कोई भी एरर को गेट करने के लिए। तो इसको अपन थोड़ा सरल बना लेते हैं ताकि अपने को इजी हो जाए फ्रंट एंड में आई नो इसको सेटअप करने में, मीन्स शो कराने में एरर्स को। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, एक बार फिर से डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं अपन। तो इन्होंने देखा कस्टम मैसेज एंड एरर रिपोर्टर। एरर रिपोर्टर का अपन यूज़ करने वाले हैं कि इसके जो इसका रेस्पॉन्स है बाय डिफॉल्ट उसको फॉर्मेट करने के लिए। तो अपन देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ बता रखा है अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कस्टम एरर रिपोर्टर। तो अपन इन्होंने एक पूरा कोड भी दे रखा है, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, एंड अपन कोड एडिटर में चलते हैं और स्कीमा नहीं यहाँ पे, एंड वेल्डर जो फोल्डर क्रिएट किया था अपन ने इसके अंडर ही अपन एक बना लेते हैं कस्टम एरर रिपोर्टर डॉट ts, राइट। एंड जो अपने पेस्ट किया, कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। एंड इसका नाम, क्लास का नाम भी चेंज कर देते हैं, जैसे नहीं पे ऐसे कर देते हैं कस्टम एरर रिपोर्टर इम्प्लीमेंट्स। इन्होंने एरर्स को ऐसे एरे ले रखा है बट अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। एन ही कर देता हूँ मैं, बट एज ए ऑब्जेक्ट, अपने को एरे नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने एज ए एरे यूज तो पुश कर रखा था, अपने को ऑब्जेक्ट यूज करें तो सिंपल अपने को उसमें डालना है। तो
की एंड वैल्यू में दिस डॉट एरर्स। एरर्स में अपन को क्या करना है, उसका फील्ड का नेम देना है। की ऐसे फील्ड का नेम, जैसे वो नेम है तो उसका नेम पे कोई एरर है तो उसकी जो की होगी नेम होगी, जो एरर होगा उसकी वैल्यू होगी, मैसेज होगा जो। तो वो नेम फील्ड कैसे गेट कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं, फील्ड डॉट वाइल्ड कार्ड पाथ, यहाँ से उसका फील्ड वैल्यू पर मिल जाएगी एंड इक्वल टू मैसेज। मैसेज मीन्स जो अपना वैलिडेशन का मैसेज है वो, एंड यहाँ से सिंपली अपन रिटर्न करा रहे हैं। अब अपन देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी एपीआई के अंदर। तो वो भी अपन देख लेते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाके अपन कैसे यूज कर सकते हैं। इन्होंने बोला अपन आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ एक बार तो मैं पूरा, एंड इसको अपन वैलिडेटर के ऊपर ही करते हैं, कंपाइल्स के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले। तो इंस्टेड ऑफ दिस अपने कस्टम एरर रिपोर्टर को इंपोर्ट कर लिया अपने ये वाली फाइल से, राइट। ये अपना हो गया। अब देखते हैं अपना कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है उसमें से। कहाँ गया अपना थंडरबर्ड क्लाइंट, ये रहा। अभी तो ऐसा कुछ आ रहा था, अभी वो हिट करके देखते हैं कैसा आता है। तो अभी आपने देखा कुछ ऐसा आने लग गया। कितना इजी कर दिया अपन ने, पहले कितना एरे के अंदर कितना नेस्टेड आ रहा था, बाहर काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, बट अभी सिंपली एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर नेम उसकी की है एंड जो उसकी एरर है मीन्स टेक्स्ट एरर का वो उसकी वैल्यू है। तो इजीली अपन इसको अपने फ्रंट एंड में इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अपने को काफ़ी ईजी हो गया ये चीज़ें, राइट। एक बार सारे डेटा सही से पास कर देखते हैं कि अपन को डेटा रिटर्न करता है नहीं करता। वो नेम मैं देता हूँ तुषार, ये बोल रहा है नेम को ऐसे की पास करो। ईमेल देता हूँ मैं test@gmail.com। अपने कॉमा नहीं लगाया तो वो उसकी एरर दे रहा है। पासवर्ड हो गया 12356 एंड पासवर्ड कन्फर्मेशन, राइट। एंड यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अगर 7 करता हूँ मैं तो तब भी एरर देगा कि पासवर्ड आपके सेम नहीं है दोनों। तो ये दोनों इसने साइड से खुद ही मैनेज कर लिया अपने, मतलब मीन्स एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी दोनों को चेक करने के लिए। मैं सेंड करता हूँ तो इसने डेटा जो था अपना रिटर्न कर दिया है, राइट। तो अपना ये चीज़ वर्क कर रही है। इसके बाद अपन चलते हैं दोबारा राउट जीएस के अंदर रेस्ट वाले पार्ट में। अपन को एक बार bcrypt और अपन यूज़ कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लें, ताकि अपन जो पासवर्ड ऐसे स्ट्रिंग तो अपन स्टोर नहीं कर सकते डेटाबेस में, ताकि हर कोई भी रीड कर सकता है। तो इसको अपन को bcrypt कराना पड़ेगा, तो अपन वो भी कर लेते हैं। npm install bcrypt, आई थिंक यही पैकेज होता है bcrypt होता है bcrypt। जस्ट लेट मी चेक पैकेजेशन, ये होता है अपना bcrypt js, ये पैकेज होता है अपना, राइट। तो अपन ये इंस्टॉल कर चुके हैं अपन। तो अब देखते हैं अपन कैसे इसके अंदर कर सकते हैं यूज इसका, राइट। तो bcrypt js को अपन इसको इंपोर्ट करा लेते हैं अपन। इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt js। अभी कुछ एरर देगा बिकॉज इसके प्लेन जावास्क्रिप्ट इसका कोई टाइप्स नहीं है, बट अपन टाइप्स यूज कर रहे हैं तो उसके एरर देगा। तो ये बल्ब आप देख रहे होगे, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आई थिंक इंस्टॉल टाइप्स कर सकते हो, इंस्टॉल इसके टाइप्स। तो आप इस पर क्लिक करो तो इसके टाइप्स ने इंस्टॉल कर दिए। अब मेन चीज़ सारी चीज़ आउटपुट में अपने को पासवर्ड को हैश कराना है, तो अपन वो कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, आई थिंक सॉल्ट जनरेट करना पड़ेगा इसका, जनरेट सॉल्ट। अपन असिंक्रोनस वे फॉलो करेंगे, असिंक्रोनस वाला नहीं, बिकॉज असिंक्रोनस में क्या होता है कि अपन को देन कैच प्रॉमिस करना पड़ता है, तो अपने को वो नहीं करना। सिंपली अपन सिंक्रोनस वाला फॉलो करने वाले हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। bcrypt अभी नहीं, वीडियो के बाद अभी आप यहाँ देख सकते हो। जैन सॉल्ट सिंक, दो मेथड होते हैं जैन सॉल्ट। आप देखोगे जैन सॉल्ट ये असिंक होगा एंड जैन सॉल्ट सिंक ये असिंक्रोनस होगा। मीन्स ये वेट करेगा तब तक, आगे बढ़ने नहीं देगा तब तक ये कंप्लीट ना हो जाए ऑपरेशन। तो कितने राउंड चाहिए अपने को, 10 राउंड काफ़ी हैं। तो अपन ऐसे एक राउंड कर लेते हैं। कितने राउंड्स का आपको इनक्रिप्शन चाहिए उसके लिए। एंड अपन को जो वैल्यू इसके अंदर आउटपुट का अपन कर लेते हैं, इसको चेंज वैलिडेटेड डेटा कर देते हैं, राइट। यहाँ पे वैलिडेटेड डेटा एंड वैलिडेटेड डेटा डॉट पासवर्ड, बिकॉज इसके अंदर पासवर्ड अपने पास मिल रहा है, बिकॉज जो हमने स्कीमा बनाई थी उसके अंदर पासवर्ड है। तो इसलिए अपन यहाँ से ये अपन को एक्सेस दे रहा है पासवर्ड को गेट करने का। इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको किससे अपडेट करानी है,
जो अपना सिंक्रोनस पास मीन्स जो पासवर्ड हैश्ड होके आ जाएगा। तो अपन करेंगे bcrypt डॉट हैश सिंक। इसमें दो चीज़ मांगता है, एक तो स्ट्रिंग, आपको कौन सी स्ट्रिंग को आपको इनक्रिप्ट करना है या फिर हैश करना है। तो अपन को क्या करना है, वैलिडेट डेटा डॉट पासवर्ड ही को इनक्रिप्ट करना है। एंड किससे, इसका सॉल्ट मांगता है, सॉल्ट अपने ये जनरेट किया था तो हमने दे दिया। एक बार इसको देख लेते हैं वर्किंग है नहीं, बिकॉज अभी तो अभी नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था। अभी मैं दोबारा इसको सेंड करके देखता हूँ। तो अभी इसने क्या कर दिया, वो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 को एज ए हैश्ड स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये रीडेबल नहीं है, कोई भी इसको अज्यूम नहीं कर सकता कि 1 2 3 5 6 है। तो इसलिए सिक्योरिटी मैटर करती है हमेशा। डेटाबेस में पास है कोई भी तो बेसिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो तो मेक श्योर कि आप उसको एनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर करो, राइट। ये अपने एनक्रिप्ट कर दिया। अब आता है यूजर को क्रिएट करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, प्रिज्मा को एक फाइल बना लेते हैं। आई थिंक एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेटाबेस करके। एंड डेटाबेस के अंदर अपन क्या करेंगे, prisma डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस, ये अपनी फाइल हो जाएगी। तो अपने एक फाइल बना लिया। अपन ये क्यों बना रहे हैं अपन देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, प्रिज्मा कॉन्फिग टीएस, इसको ऐसा कर निकनेम डीबी कर लेते हैं, डीबी कर लेते हैं। नहीं प्रिज्मा ही ठीक है, चलो प्रिज्मा ही ठीक है। तो इसमें आपको एक कुछ कोड लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट जो मैंने गिटहब से लिया था। इसमें नेक्स्ट में क्या होता है कि सर्वर एक ही बार बार रिस्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि बार रिस्टार्ट होता है। अगर डायरेक्ट अपन जो ये वाला यूज़ करेंगे प्रिज्मा, डायरेक्ट किसी को इसको इम्पोर्ट करा के, तो ये क्या करेगा कि बार बार उसका इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो एरर देने लग जाता है। तो इसमें अपन को सिंपल एक ही बार उसका इंस्टेंस क्रिएट करना। अगर इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अपन को सिर्फ जो ऑलरेडी क्रिएटेड इंस्टेंस है उसको अपन को रिटर्न करा देना है। वो अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। प्रिज्मा क्लाइंट अपन यूज करेंगे, यहाँ से प्रिज्मा, आई थिंक था प्रिज्मा क्लाइंट। एंड कौन से इनके डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं कर रखा, आपको गिटहब पे ही मिलेगा। मैंने सर्च करा था गूगल तब जाके मिला था, बिकॉज मुझे एरर आ रही थी। बिकॉज जब भी मैं डायरेक्ट मैंने नॉर्मल क्या कहता है एक्सपोर्ट प्रिज्मा को एक्सपोर्ट कर लिया था, जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा था कहीं डॉक्स में। आप इनके डॉक्स में देखोगे, ये हो गया माइग्रेट, इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट हो गया, क्वेरिंग डेटाबेस। तो इन्होंने सिंपल ऐसे कर रखा था प्रिज्मा, उसका ऑब्जेक्ट बना लो एंड उसको आप यूज़ कर लो, राइट। पर आप ये वाला यूज़ करोगे तो अपने नेक्स्ट डेज में एरर देगा, बिकॉज ये हर बार क्या करेगा, नेक्स्ट डे सर्वर रिस्टार्ट होगा तो उसका बार बार न्यू इंस्टेंस बनाएगा। तो ये एरर देगा कि इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप बार बार नहीं बना सकते। एक्सप्रेस जेएस में सही वर्क करेगा पर नेक्स्ट जेएस में ये नहीं करता है। तो इसलिए अपन को ये एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, कुछ मीन्स ग्लोबल करना पड़ेगा, ग्लोबल फॉर प्रिज्मा कर देता हूँ। इसको आप कर लो, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बट हाँ ये अपनों करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट जेएस के अंदर प्रिज्मा नहीं चलेगा। प्रिज्मा किस टाइप का, प्रिज्मा क्लाइंट टाइप का चाहिए अपने को। एंड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रिज्मा ग्लोबल फॉर प्रिज्मा डॉट प्रिज्मा है या फिर न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, राइट। अब इसने क्या करा है कि चेक करा है ग्लोबल प्रिज्मा में, एक बार इसने ग्लोबल एज ए अननोन प्रिज्मा क्लाइंट को इनिशियलाइज कर लिया किस टाइप का है एज, राइट। अगर ग्लोबल प्रिज्मा है या फिर ये कोई एक ये देगा प्रिज्मा में। इफ यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट नोड env इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन हो। तो अपने को क्या करना है, ग्लोबल प्रिज्मा और प्रिज्मा डॉट प्रिज्मा इक्वल टू प्रिज्मा करना है, राइट। एक्सपोर्ट में अपन करते हैं डिफॉल्ट प्रिज्मा। तो बेसिकली कुछ सेटअप करना पड़ता है नेक्स्ट जेएस में अपना प्रिज्मा को चलाने के लिए। सिंपल इसने ग्लोबल अपन ने डिफाइन कर दिया, अगर ग्लोबल है और इंस्टॉल हो चुका है तो उसको रिटर्न करे, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं है तो उसको असाइन कर देता है। सिंपली ये टास्क है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपना हो चुका है और इसको अपन जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा है इसको अपन यूज कर सकते हैं कहीं भी अपनी फाइल के अंदर। तो अपन चलते हैं राउट के अंदर। मैं यहाँ यूज करता हूँ प्रिज्मा फ्रॉम डेटाबेस प्रिज्मा कॉन्फिग। मेक श्योर आप यहीं से इंपोर्ट कराओ जो अपने यहाँ बनाई है, राइट। अब ठीक है, अपने पास डेटा पासवर्ड हैश हो गया, सब कुछ हो गया। अपने को क्या करना है, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ईमेल अपनी यूनिक है। तो उसको अपन को आई नो डुप्लीकेट नहीं डालनी एंट्री, अभी अपने यूजर में नहीं बनाया था तो अपन वो चेक कर लेते हैं, राइट।
में अपन कर लेते हैं चेक इफ ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो अपन वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अपन करते हैं कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट प्रिज्मा। इसको कैरी करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड यूनिक। यहाँ अपन डिफाइन कर सकते हैं ईमेल। आई थिंक इन्होंने फाइंड यूनिक का मेथड एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्या है जल्दी से। ईमेल ऐसे नहीं आएगा, आप एक बार डेटाबेस में आप देखोगे क्वेरी प्रिज्मा से कंसेप्ट में था, प्रिज्मा क्लाइंट के अंदर आओगे आप, तो इसमें CRUD ऑपरेशन का एक क्वेरी दे रखा है कैसे अपन रीड कर सकते हैं डेटा। रीड करने के लिए फाइंड यूनिक की अपन क्वेरी लगानी है, तो आप ऐसे वेयर में अपन लगा सकते हैं विच जो भी अपन यूज़ करने वाले हैं, राइट। यानी अपनी कोई भी रिकॉर्ड फाइंड बाई आईडी करना है वो अपन ऐसे कर सकते हैं। तो अभी अपन ऐसी वाली क्वेरी यूज़ करने वाले हैं ईमेल को फाइंड करने के लिए, राइट। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, तो इस क्वेरी को अपन करते हैं सॉल्ट से ऊपर, राइट, बिकॉज सॉल्ट पहले जनरेट करने का मतलब है नहीं, अगर कोई यूज़र ऑलरेडी मिल जाता है, ऑलरेडी यूज्ड ईमेल यूज़ करता है तो, राइट। आई थिंक इसको मैं करता हूँ, देन यहाँ अपन करेंगे वेयर ईमेल इक्वल टू लाइक वैलिड डेटा डॉट ईमेल, एंड यूज़र क्या हो सकता है, प्रिज्मा यूजर टाइप का या फिर नल टाइप का, राइट। ये बोल रहा है वेयर ये कुछ एरर दे रहा है, ये बोल रहा है email string not assigned to type unique input type, email string is not assigned to type id number example this ओके। तो अपने को आई थिंक यूनिक करना पड़ेगा ईमेल डेटा बेस, बिकॉज हमने यूनिक नहीं करा है, तो इसका भी अपने को इंडेक्स लगाना पड़ेगा यूनिक, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको जनरेट करता हूँ, जो माइग्रेशन है अपने लगाया, आप कोई भी चेंजेस करते हैं, सपोज अपने यूनिक लगाया, एक इंडेक्स लगाया ईमेल पे, तो उसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने को एक माइग्रेट दोबारा हिट करना पड़ेगा। जो कमांड थी अपनी npx prisma migrate dev dash नेम दे सकते हैं उसका, जो भी आपको नेम देना, सपोज एडिड मेक ईमेल यूनिक, इसको मैं एंटर करता हूँ। ये बोल रहा है कि यूनिक कॉन्स्टेंट over covering the column email on this table user will be added if there any existing duplicate value, this value fail। अगर ऑलरेडी कोई ईमेल डेटाबेस में पड़ा रिकॉर्ड पड़ा है तो फेल हो जाएगा, बट अभी अपने डेटाबेस में कुछ है नहीं, तो अपनी यस कर सकते हैं, राइट। तो अपना ये हो गया, ईमेल यूनिक हो गई। तो अब ये एरर भी चलेगी, मीन्स फाइंड यूनिक। तो ये फाइंड यूनिक में अपन क्या चाहिए कि जो अपन कॉलम फाइंड करें मस्ट भी यूनिक होना चाहिए। अभी अपने यूनिक कर दिया उसको, तो ये एरर भी चली गई, राइट। अब चेक करते हैं, इफ यूजर मिलता है अपने को, तो अपने को यहाँ से एरर रिटर्न करा देनी है अपने एपीआई की रेस्पॉन्स में। नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस का हो जाएगा 400। अपन स्टेटस यहाँ क्यों पास करें, ताकि अपन जो फ्रंट एंड में यूज करेंगे तो बेस्ड ऑन दिस स्टेटस अपन कंडीशन लगा सके ये कौन सा एरर वाला राउट है, मीन्स रेस्पॉन्स है या सक्सेस वाला है। एंड एरर्स के अंदर अपन एक ईमेल के अंदर भेज देंगे, ईमेल इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज यूज अनदर ईमेल, राइट। ये अपना हो जाएगा, तो यहाँ से सेंड कर देगा। अगर ईमेल नहीं एग्जिस्ट तो सिंपल अपने यूजर को क्रिएट करा देना है। तो यहाँ से अपन पहले पासवर्ड को सॉल्व कराएंगे, एंड उसके बाद यहाँ अवेट में आएंगे, प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट क्रिएट, एंड इसके अंदर अपन को डेटा और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है, यहाँ अपन डिफाइन कर देंगे, या अपन डायरेक्ट वैलिड डेटा भी पास कर सकते हैं, बिकॉज वो भी उसी टाइप का है वैलिड डेटा। तो ये अपना वर्क कर जाएगा, बिकॉज वैलिड डेटा भी के अंदर भी ईमेल एंड पासवर्ड एंड नेम है। तो यही अपने यूजर स्कीमा में अपन को चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। बाकी तो जो आईडी है, डिफॉल्ट इनकी वैल्यू है, तो उसमें जरूरी नहीं अपन को पास करने का, राइट। तो अपना ये हो जाएगा, मीन्स ये अपना हो गया, अपने डेटाबेस में क्रिएट कर दिया। ये कमेंट भी डाल देते हैं, हमेशा कमेंट डालना सीखो, बिकॉज अब भी आप किसी कंपनी में आप कोड लिखोगे तो हमेशा कोई भी आप मेथड लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, उसके ऊपर कमेंट डालो, ताकि कोई अदर डेवलपर आए तो उसको पता हो जाए ये किसका मतलब क्या है, ये क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए कमेंट्स ये जरूरी होते हैं। तो क्रिएट अ यूजर, राइट, मैं सिंपल ये डाल दिया।
एंड यहाँ से अपन क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डेटा अपन एक मैसेज पास कर देंगे, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक, ये अपना हो गया। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं होता भी है नहीं। तो अपन चलते हैं अपने थंडरबर्ड क्लाइंट के अंदर, नेम ईमेल पासवर्ड टेस्ट ईमेल ही यूज कर रहा हूँ मैं, इस पर साइन अप करता हूँ मैं, सेंड करता हूँ, तो ये बोला अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अकाउंट क्रिएट हो गया, डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि हुआ भी या नहीं हुआ। तो सिंपल क्या करता हूँ, इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यस अपना जो अकाउंट था डेटाबेस में भी एंट्री पड़ चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली यूजर जो अकाउंट रजिस्टर की एपीआई आपने बना लिए विद प्रॉपर वैलिडेशन, राइट। एक बार दोबारा इसको हिट करके देखता हूँ, बिकॉज हमने एक ईमेल यूनिक का वो लगाया था कि अब एरर देता है नहीं, देनी चाहिए इसको, एक बार चेक करते हैं। तो इसने एरर अपने को दी है कि ईमेल इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज यूज अदर ईमेल, बिकॉज अपने डेटाबेस के अंदर हमारे पास ईमेल टेस्ट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये अपना हो गया रजिस्टर एपीआई। सो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय बाय।